हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है पैसिनेट लव पार्ट 6। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 5 तक नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। यश अनन्या की मदद करना चाहता था और इससे अनन्या के पास भी रह सकता था। जब सारे दोस्त आ जाते हैं तो नील बोलता है, अनन्या क्या हुआ, तुमने इतनी जल्दी क्यों बुलाया। अनन्या बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्या मेरी मदद करोगे। सारे दोस्त बिना सोचे हाँ बोल देते हैं। अनन्या को थोड़ा डर भी लग रहा था। अनन्या ने हिम्मत करके सारी बातें अपने दोस्तों को बता दी और वह भी बताती है जो डॉक्टर ने कहा। पायल को बहुत गुस्सा आता है, वह बोलती है अनन्या डर जाती है। उसे लगता है कि पायल की नज़रों में श्रेया गलत है, पर पायल कहती है कि ऐसी कोई भी बात हुई थी तो हमको भी बुलाते, हम भी तुम्हारी मदद करते। ऐसे लड़के को सबक सिखाने में, ऐसे लड़के खुद को समझते क्या हैं। इनके हिसाब से लड़की क्या कोई खिलौना है जो लड़की को अपनी मर्दानगी दिखा देंगे। अमन कहता है गंभीर बात है। मीठी बोलती है पर मैं भी बहुत गंभीर हूँ। यह बॉयज़ अपने आप को समझते क्या हैं, उनको तो नंगा करके वीडियो वायरल करनी चाहिए। तभी अमन कहता है मेरी माँ चुप हो जा, पर नीति कहती है मैं क्यों चुप रहूं। अनन्या के सारे दोस्त बोलते हैं प्लान बताओ। अनन्या बोलती है हमको अपहरण करना है। उसके सारे दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं, बिना सोचे समझे हाँ बोल देते हैं। उनको अनन्या पर बहुत विश्वास था। पायल बोलती है ये सब करना ठीक नहीं है, मतलब हम ये सब को कानूनी तौर पर भी तो कर सकते हैं। अनन्या बोलती है उसका बाप हमारे कमिश्नर हैं और उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकते, हम उनको किडनैप करके अपने तरीके से टॉर्चर करेंगे। नीति बहुत खुश होती है। अनन्या बोलती है यह काम हम परसों करेंगे। नीति कहती है मैंने पूरे की प्लानिंग कर रखी है। उनको किडनैप करने के बाद उनके साथ क्या करना है वह सारे दोस्त सर हिला देते हैं। अनन्या बोलती है रॉकी को लगता है कि हम उनके साथ कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मैंने उनकी शिकायत प्रिंसिपल से नहीं की है, इसलिए वह सारे बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हमको उसी बात का फ़ायदा उठाना है। नीति और राहुल बोलता है ऐसे लड़कों का हम हाथ तोड़कर सड़क पर फेंक देंगे। अनन्या कहती है पर हमको यह सब ऐसे करना होगा कि किसी को पता ना चले। उसके लिए योजना मैं तुम्हें कल बताऊंगी। तभी वहाँ पर यश आता है, कहता है मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। यश की बातें सुनकर अनन्या के दोस्त डर जाते हैं, पर यश कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे लगता है ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं उनको मार भी सकता हूँ। यश की बातें सुनकर सब शौक हो जाते हैं। वह किसी को मारने की बात ऐसे कर रहा था जैसे यश कोई माफिया हो। अनन्या का ग्रुप कहता है मारने की बात बाद में सोचना, पहले तो अपहरण करना है। यश कहता है जो भी हो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, अगर तुमने मेरी मदद नहीं ली तो मैं मुख्य प्रचार को बता दूंगा। नीति कहती है मदद करने की इतनी भी क्या है जो हमको आके धमका रहे हो। यश कहता है मैंने तुमसे पूछा है। नीति का मुंह बन जाता है। वहीं अमन और अविनी उसके हाथ पर हाथ रखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि नीति बहुत जल्दी चुप बिल्कुल नहीं होती थी। उसे चुप कराना बहुत मुश्किल था। पहली बार ऐसा था कि नीति किसी के बात पर चुप हो गई हो, इसलिए उन्हें बहुत हंसी आ रही थी, पर वह ऐसा नहीं कर सकते थे। उन्हें पता था कि बाद में नीति उनको पीट देगी, इसलिए सब चुप रहे। अनन्या यश को अपने प्लान में शामिल होने के लिए हाँ बोल देती है। अनन्या बोलती है हमको ये प्लान कल, जब रॉकी और उसके सारे दोस्त क्लब में जाएंगे तब शुरू करना है। अनन्या के सारे दोस्त भी हाँ बोल देते हैं। उसके बाद सारे क्लास में चले जाते हैं। यश भी आज अनन्या के साथ बैठा था। जाते समय अनन्या बोलती है मुझे अपना नंबर दे दो, मुझे ग्रुप बनाना है जिसमें हम कल के प्लान के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तव में अनन्या यश का नंबर मांगना चाहती थी,
पर उसकी यश से इतनी ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, इसलिए अप्रत्यक्ष से यश का नंबर मांग रही थी। यश भी यह बात समझ जाता है और अनन्या को नंबर दे देता है और सारे घर चले जाते हैं। अनन्या को हैकिंग भी आती थी, इसलिए वह रॉकी का फ़ोन हैक कर लेती है और उससे पता लगता है कि रॉकी कल रात को एएस क्लब जाने वाला है। अनन्या वहां से रॉकी को किडनैप करने की प्लानिंग के बारे में सोचती है, क्योंकि कल की पार्टी में फेस कवर रहना था, जो कि अनन्या और उसके दोस्तों के लिए बहुत अच्छा मौका था। अपने योजना को अंजाम देने के लिए अनन्या अपने सारे दोस्त और यश को फ़ोन करती है। अनन्या उनको बताती है कि कल रॉकी और उसके दोस्त एएस क्लब में जाने वाले हैं। वहाँ कल पार्टी है। मैंने वहाँ की पार्टी के बारे में पता कर लिया है। वहाँ पर सब मुखौटा पहनकर रहेंगे, इसलिए हमारा वहाँ पर जाना बहुत आसान होगा। प्रीति कहती है, पर वहाँ पर सिर्फ शुगल प्रवेश कर सकते हैं और वहाँ पर हम कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं। हम कल 5 बजे यहाँ से निकलेंगे। सभी हाँ बोल देते हैं। यश कहता है, मैं और नील जाकर एक बार वहाँ का एरिया चेक करेंगे, क्योंकि हमारे साथ गर्ल्स भी जा रही हैं। अनन्या को भी यश की बात अच्छी लगती है, इसलिए वह भी हाँ बोल देती है। इस तरह सब कॉलेज आते हैं और आज कॉलेज का दिन नॉर्मल निकल जाता है। सबको शाम को पार्टी का इंतज़ार था। शाम के समय अनन्या अपनी बाइक पर पायल के साथ आती है और बाकी सारे नील के साथ उसकी कार में। उनकी बाइक और कार आरएस क्लब के बाहर रुक जाती है। थोड़ी देर में यश भी अपनी बाइक पर आता है। अब सबको कपल बनना है, तो सब सोचते हैं कि कौन किसके साथ जाएगा। नीति अमन के साथ, अविनी रोहन के साथ और नील पायल के साथ जाता है। यश और अनन्या दोनों साथ में एंट्री करते हैं। नील वैसे तो अनन्या के साथ जाना चाहता है, पर अनन्या कहती है कि मैं यश के साथ जाऊंगी। नील भी कुछ नहीं कहता। जब सब अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं वहाँ पर सारे एकदम छोटे कपड़े पहनकर एक दूसरे से चिपककर डांस कर रहे हैं। उनको वहाँ रॉकी और उसके 3 दोस्त दिखलाई देते हैं। अनन्या सबको रॉकी की तरफ इशारा करती है। अनन्या कहती है, रॉकी हमको जानता है, इसलिए हम रॉकी के पास जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। अनन्या देखती है यश को बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं। अनन्या कहती है, यश मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। यश पूछता है, कैसी मदद? अनन्या कहती है, तुमको किसी के साथ फ्लर्ट करना है। यह क्या बात है? क्यों कहना है मुझे ऐसा? अनन्या बोलती है, रॉकी ने हम सबको देखा है, इसलिए कोई भी रॉकी के पास जाकर रॉकी को बाहर नहीं ला सकता। पार्टी में कई लड़कियों की नज़र तुम पर है, इसलिए तुमने किसी के साथ फ्लर्ट कर रॉकी के पास भेजना है ताकि वह रॉकी को बाहर ला सके। पहले तो यश नहीं मान रहा था, पर सबको बहुत मनाने पर यश आखिर हाँ कह देता है। और इसका अगला पार्ट कल आएगा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।